Hello everyone, welcome back to another video। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर वाइज जो थ्योरी हमारी वर्क्स ऑफ थ्योरी है उसके ऑप्शनल सॉल्व करवा रहे हैं। तो 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये चैप्टर तीसरा चल रहा है। तो इसका तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट भी कंप्लीट हमने करवा दिया है, अभी इसका दूसरा पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम 22 से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, जैसे कि 22 के अंतर्गत हमारी बेंच वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, पाइप वाइज इत्यादि। और जो हमारा हैमर होता है, हैमर यानी हथौड़ा, उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। अब टाइप्स ऑफ हैमर्स में बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन, क्लॉ हैमर इत्यादि। और स्पैनर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंतर्गत हैंड टूल्स में जो हमारा चैप्टर आता है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो स्पैनर हमारे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड इत्यादि होते हैं। और फिर उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर यानी टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर के बारे में सॉल्व करेंगे। और मार्किंग टेबल, बाइस क्लैम्प, पाइप रेंच, सी क्लैम्प, प्लायर इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे पहले 2 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट चैप्टर सुरक्षा सावधानी और सेकंड चैप्टर माप और माप लेने वाले औजार, तो कृपया करके हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको जाकर ज़रूर देखें हमारे चैनल पर। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, हमने आपके लिए 270 क्वेश्चन की एक MCQ की प्लेलिस्ट सॉल्व करवाई है, एक PDF सॉल्व करवाई है, जिसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, वे चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें आपको मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में आपको 10 से 12 क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट से ज़रूर देखने को मिल जाए। तो जिस किसी ने भी अब तक वो चैनल नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट, तो हमारे चैनल पर विज़िट करके कृपया वो देख लें। सो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि ये पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 इसका हमारा अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए थे। और ये चैप्टर हमारा तीसरा नंबर का चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 36, बाकी 35 हमने सॉल्व करवा दिए हैं पहले। तो देखिए, निम्नलिखित को प्रचालित करने के लिए एक सी पाने की ज़रूरत होती है। तो हमें बताना है कि सी स्पैनर जो हमारा होता है, टाइप्स ऑफ स्पैनर आ गया ये, सी स्पैनर के द्वारा हम किस नट को कसते हैं। तो ऑप्शन है चक ढिबरी यानी चक ढिबरी, ऑप्शन बी पासन छल्ला, ऑप्शन सी स्प्रिंग क्लिप, ऑप्शन डी स्वतः पासन डिग्री। तो देखिए, जो हमारा सी स्पैनर होता है, सी स्पैनर, उसके द्वारा हम चक ढिबरी को कसते हैं। तो हमारा चक ढिबरी सही हो जाएगा, चक ढिबरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप बाइस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो हमारी पाइप बाइस होती है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको पाइप बाइस का, ऊपर पिछली वीडियो में हम पाइप बाइस से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए, उसका हमें यूज़ बताना है कि किस लिए यूज़ कराता है। तो ऑप्शन ए पाइपों को बांधने के लिए, ऑप्शन बी बेलनाकार जॉबों को बांधने के लिए, ऑप्शन सी स्टडों को बांधने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो हमारी पाइप बाइस होती है उसका प्रयोग हम पाइपों को बांधने के लिए करते हैं। गोलाकार जॉब, बेलनाकार जॉब को भी बांधने के लिए, ये पाइप की साइज में होते हैं आकार में, इनको भी, स्टडों को भी बांधने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में उत्साह मिले। और फ्रेंड्स, हाँ, हमने आपके लिए जो MCQs की 260 MCQs की PDF सॉल्व करवाई है, उसको ज़रूर देखें। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है कि उन्हें PDF चाहिए, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। थोड़ा टाइम रुक जाइए आप, तो हम आपको PDF, जितने भी चीज़ें सॉल्व होती जा रही हैं, ये क्वेश्चन लग रहे हैं, सबकी PDF दी जाएगी आप सभी को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फिर कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर, पाइप बाइस का साइज लिया जाता है। तो देखिए, ऊपर पाइप बाइस का क्वेश्चन था, प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब उसके बाद हमें बताना है कि साइज हम उसका कहाँ से कहाँ ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्पिंडल की लंबाई से, ऑप्शन बी इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से, ऑप्शन सी जॉ की लंबाई से, ऑप्शन डी जॉ की चौड़ाई से। तो देखिए, जो हमारी पाइप बाइस होती है, इसमें हम जितने अधिक से अधिक साइज के पाइप पकड़ सकते हैं, उसके अनुसार इसका हम साइज लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसमें पकड़े जाने वाले पाइप के व्यास से, अधिकतम व्यास से। और जो हमारी पाइप बाइस होती है, वह चारों कॉर्नर से पाइप को पकड़ती है। इस तरीके का कुछ इसके जो होते हैं, इसके बीच में वो 4 कॉर्नर, एक कॉर्नर यहाँ, यहाँ 2, 3, तो चारों ओर से हमारे पाइप को पकड़ लेती है, इसलिए हमारा पाइप घूमने नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप बाइस बनी होती है। तो देखिए, अब हमें बताना है कि पाइप बाइस किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन ए रॉट आयरन, ऑप्शन बी ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन सी
कास्ट स्टील, ऑप्शन डी मीडियम कार्बन स्टील। तो जो हमारी पाइप वाइज होती है वह बनी होती है ग्रे कास्ट आयरन की, तो ग्रे कास्ट आयरन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बता चुके हैं, अभी ये चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, हैंड टूल्स। इसके पहले हम 2 चैप्टर सॉल्व करवा चुके हैं आपको, तो कृपया करके जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें, और उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है अलग से एक थ्योरी क्वेश्चन की, तो उसको ओपन करके वो वीडियोस ज़रूर देखें। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 है, इसका भी पार्ट 1 हमने करवा दिया है। सो कृपया करके हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप वाइज के दोनों जॉ बने होते हैं। तो देखिए जो पाइप वाइज के जो जॉ होते हैं वे बने होते हैं, हमें बताना है। तो देखिए जो कुछ इस प्रकार के होते हैं हमारे पाइप वाइज के, तो हमें बताना है कि किस कोण में बने होते हैं। तो अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 45 कोण में, ऑप्शन बी 60 के कोण में, ऑप्शन डी सी 90 के कोण में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारे पाइप वाइज होती है उसके जो जॉस होते हैं 90 के कोण में होते हैं। देखिए यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ये देखिए, जिसको अगर हम इसको सीधा तरीके से बना दिया जाए तो एक तरीके से ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ। तो जो हमारे जॉस होते हैं वो किसमें 90 के कोण में बने होते हैं। अब देखिए पाइप वाइज के अधिकतम व्यास का पाइप पकड़ा जा सकता है। तो देखिए जो हमारी पाइप वाइज होती है उसमें हम अधिक से अधिक कितने व्यास का पाइप पकड़ सकते हैं, तो हमें बताना है। ऑप्शन ए 63 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 40 mm, ऑप्शन डी 150 mm। तो देखिए पाइप वाइज में हम अधिकतम 150 mm व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 mm सही हो जाएगा। कितना? 63 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई क्या होती है। तो देखिए जो हमारा बेंच वाइज होता है उसकी लंबाई हमें बताना है कि किस अनुसार रखी जाती है। तो ऑप्शन ए जॉ की लंबाई के बराबर, ऑप्शन बी जॉ की लंबाई की 2 गुनी, ऑप्शन सी जॉ की लंबाई की 2.5 गुनी, ऑप्शन डी जॉ की लंबाई की 3 गुनी। तो जो हमारी बेंच वाइज होती है उसकी लंबाई जॉ की लंबाई की 2.5 गुनी होती है, यानी जो हमारी जॉ होती है उसकी लंबाई की 2.5 गुनी लंबाई होती है हैंडल की। तो हमारे बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है 2.5 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। अभी देखिए ऑप्शनल वाइज सॉल्व करवा रहे हैं हम आपको, फिर हम आपके लिए डीपली क्वेश्चन, जैसे कि 22 होता है तो 22 के बारे में हम डीपली बताएंगे आपको। उसके बाद स्पैनर, हैमर, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी, और सारे चैप्टर फिर डीपली हम सॉल्व करवाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारी लैग वाइज होती है, जिसका प्रयोग हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इसका फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं, तो हमें बताना है कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए कारपेंटर शॉप में, ऑप्शन बी सीट मेटल शॉप में, ऑप्शन सी फिटिंग शॉप में, ऑप्शन डी फोर्जिंग शॉप में। तो इसका प्रयोग हम करते हैं फोर्जिंग शॉप में, फोर्जिंग या ब्लैक स्मिथी शॉप में लैग वाइज का प्रयोग करते हैं हम। ये हमारी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है इसकी बॉडी हमारी, और इसका साइज़ हमारा जितने आकार का हम इसमें जॉब बांध सकते हैं उसके अनुसार साइज़, या फिर इसके एक तरीके से कहें कि इसकी जो रिबिट होती है उससे जॉ के बीच की दूरी से इसका साइज़ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल मेकल क्रैम्प का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारे टूल मेकल क्रैम्प होते हैं, मेकर क्रैम्प, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है हमें बताना है। ऑप्शन ए रफ कार्यों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्क्रू को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी फिनिश किए जॉबों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारे टूल मेकल क्रैम्प होते हैं उनका प्रयोग हम फिनिश किए हुए कार्यों को पकड़ने के लिए, फिनिश किए हुए जॉब या कार्यों को पकड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज हैमर में निम्न में से अधिकतम कितने वजन के होते हैं। तो देखिए इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि स्लेज हैमर कितने वजन का होता है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन निकल चुका है, फिर से हमें ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। तो जो हमारे स्लेज हैमर होते हैं उसका वजन कितना होता है। तो ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4 किलोग्राम, ऑप्शन सी 6 किलोग्राम, ऑप्शन डी 10 किलोग्राम। तो देखिए जो स्लेज हैमर होता है हमारा 10 किलोग्राम का होता है। तो 2 से लेके 10 केजी तक के हमारे जो हैमर होते हैं उन्हें हम स्लेज हैमर कहते हैं। तो इसका वजन कितना होगा, 10 किलोग्राम सही हो जाएगा। तो 2 से 10 केजी। इसमें देखिए अधिकतम पूछा है, यदि वो मिनिमम पूछता तो हमारा 2 केजी सही हो जाता। अब इसमें अधिकतम पूछा गया है तो हमारा 10 केजी सही हो जाएगा। 2 से 10 केजी तक इनका वजन होता है। ये स्लेज हैमर की कैटेगरी में आते हैं, इसको हम घन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा स्लेज हैमर होता है तो हमें बताना है उसका प्रयोग हम मुख्यतः कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए
सामान्य कार्यों के लिए, ऑप्शन बी कारपेंटर कार्यों के लिए, ऑप्शन सी शीट मेटल कार्यों में, ऑप्शन डी फोर्जिंग शॉप में। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको ऊपर बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि आप स्लेज हैमर का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में या कि ब्लैक स्मिथी शॉप में या लोहकारी शॉप में करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हैमर के पिन और फेस किस आकार में होते हैं? तो देखिए जो हमारा हैंड हैमर होता है उसके पिन और फेस किस आकार में होते हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पिन गोल व फेस प्लेट, ऑप्शन बी पिन क्रॉस व फेस प्लेट, ऑप्शन सी पेन और फेस फ्लैट, ऑप्शन डी पेन स्ट्रेट फेस फ्लैट। तो देखिए जो हमारा हैंड हैमर होता है उसका पेन और फेस दोनों फ्लैट होते हैं, फ्लैट। कुछ इस टाइप का हैंड हैमर हो जाएगा हमारा, इसके दोनों एज फ्लैट होंगे, तो ये हैंड हैमर के हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लो हैमर। अब देखिए क्लो हैमर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? हम पहले पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है, अब दोबारा यहाँ रिपीटेड हो गया है। तो ऑप्शन ए लकड़ी से कील निकालने के लिए, ऑप्शन बी फोर्जिंग कार्यों में, ऑप्शन सी सामान्य कार्यों में, ऑप्शन डी शीट मेटल कार्यों में। तो देखिए जो हमारा क्लो हैमर होता है उसका प्रयोग हम पिछली वीडियो में बताया था हमने कि लकड़ी से कील निकालने के लिए करते हैं, तो लकड़ी से कील निकालने के लिए सही हो जाएगा। सो फ्रेंड, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे, जिससे थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें थोड़ा और मोटिवेट होंगे हम, और वीडियो अपलोड करेंगे हम आपके लिए। और यदि किसी को कोई समस्या है तो वो कमेंट में बता सकता है, तो उसके अनुसार हम वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर के हैंडल में पच्चड़ या बेज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए हमें बताना है कि जो हमारा हैमर होता है उसमें हम हैंडल लगाते समय बेज लगाते हैं उसके साथ, तो उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है हैमर को हैंडल में घूमने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी हैमर को ढीला होने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी का और खा दोनों में से कोई एक। तो देखिए बेज लगाने का जो हमारा कारण होता है ना, वह होता है पहले तो हैमर हैंडल में घूमे नहीं, दूसरा हैमर हैंडल में ढीला ना हो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, का और खा में से दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। दोनों ही रीज़न होते हैं, अब इसमें दोनों में से कोई एक दिया है तो यही चीज़ करना पड़ेगा। यदि हम पहला लगाते हैं तो दूसरा गलत माना जाएगा, और दूसरा लगाते हैं तो पहला गलत, ये दोनों ही सही हैं। तो इसमें बोथ ऑफ दिस नहीं दिया है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है थ्योरी वर्क्स ऑफ थ्योरी का, जो हमारी थ्योरी होती है उसका तीसरा चैप्टर चल रहा है, और इसके 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पहले सॉल्व करवा चुके हैं। ये तीसरे चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट भी हम सॉल्व करवा चुके हैं। उस सभी की हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है, तो जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके हमारे चैनल पर विजिट कर प्ले लिस्ट ओपन करके देख लें। और हमने 260 MCQs की भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो रिपीटेड होते हैं अक्सर पेपरों में, उसकी भी एक प्ले लिस्ट बना दी है अलग से, तो कृपया करके उसे भी देख लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है, जिसका संभावित कारण है? तो देखिए ये दोष होता है मशरूम होना, हैमर का फेस या चीज़ल का फेस जो मशरूम हो जाता है ये दोष माना जाता है। तो ये देखिए उसका हमें रीज़न बताना है कि क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन ए हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित ना होना, ऑप्शन बी हार्डनिंग टेम्परिंग का ना होना, ऑप्शन सी एनेलिंग ना होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हमारा हैमर का फेस होता है मशरूम हो जाने के कारण हार्डनिंग व टेम्परिंग का ना होना उचित ना, यानी सही तरीके से हार्डनिंग व टेम्परिंग नहीं की गई है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 ग्राम के स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई निम्न में से क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा हैमर होता है ये 750 ग्राम दिया गया है, तो ये स्लेज हैमर का वजन नहीं होता है। हमने पिछली वीडियो में या फिर अभी वीडियो में जो आई है कि हैमर हमारे कितने स्लेज हैमर जो होता है 2 से 10 kg तक का होता है, तो ये देखिए 750 ग्राम का स्लेज हैमर नहीं होगा। इसके बाद जो इसकी लंबाई पूछी गई तो उसको हमें बताना है कि हाँ कितनी होती है। तो देखिए जो 750 ग्राम का हैमर होगा उसके हैंडल की लंबाई कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 350 mm, ऑप्शन बी 400 mm, ऑप्शन सी 487.5 mm, ऑप्शन डी 600 mm। तो देखिए जो हमारा 750 ग्राम का हैमर होगा उसकी जो हैंडल की लंबाई होगी वह होगी हमारी 487.5 mm, तो यह सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े का वह भाग जहाँ पर हैंडल हत्था लगा रहता है निम्न में से कहलाता है?
तो देखिए हमें बताना है कि हम हैंडल को किस भाग में फिट करते हैं। तो ऑप्शन ए फलक, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी ठोड़ी या चीक, ऑप्शन डी नेत्र छेद या आई होल। तो देखिए हैमर का जो हैंडल होता है उसको हम आई होल में फिट करते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आई होल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आई होल सही हो जाएगा। आई होल सही। और जो हमारा फेस होता है इसका प्रयोग हम चोट लगाने के लिए करते हैं। जो पिन होता है इसका प्रयोग हम विशेष आकार के कार्य जैसे कि रिवेटिंग, चैनल बनाने इत्यादि के लिए करते हैं। और जो थोड़ी होती है चीक, इस पर हमारा हैमर का स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हन के लिए प्रयुक्त हैमर का वज़न, यानी मार्किंग के लिए जो हम हैमर यूज़ करते हैं उसका वज़न कितना होता है ये हमें बताना है। तो देखिए जो मार्किंग के लिए हैमर होता है उसका वज़न कितना होता है। तो ऑप्शन ए 250 ग्राम, ऑप्शन बी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 1 किलोग्राम, ऑप्शन डी 2 किलोग्राम। तो देखिए मार्किंग के लिए यूज़ होने वाले हैमर का वज़न 250 ग्राम होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 250 ग्राम। और जो 2 से 10 केजी का होता है ये हमारा होता है स्लेज हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजीनियर बाइस के साइज को किसके द्वारा वृद्धि, यानी कि किसके द्वारा हम साइज को निर्धारित करते हैं बताना है। ऑप्शन ए जबड़े का अधिकतम खुलाव से, ऑप्शन बी चल जबड़े की लंबाई से, ऑप्शन सी जबड़े की चौड़ाई से, ऑप्शन डी बाइस की ऊंचाई से। तो जो हमारी बाइस होती है पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि उसका साइज़ हम कैसे लेते हैं, जबड़े की चौड़ाई से। तो ये सही हो जाएगा। सो फ्रेंड, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए कि डेली अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर का साइज़ लिया जाता है। ऑप्शन ए कुल लंबाई से, ऑप्शन बी सैंक की व्यास से, ऑप्शन सी हैंडल की लंबाई से, ऑप्शन डी सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से। तो देखिए जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसका साइज़ हम सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई के अनुसार लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्क्रू को शीघ्रता से यानी जल्दी खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें बताना है कि कोई स्क्रू है, हमें उसे जल्दी खोलना है, तो हम किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए रेचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी सेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए ऑप्शन, किसी स्क्रू को जल्दी खोलने व कसने के लिए हम रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक मैकेनिज्म लगा रहता है जिसमें एक शिफ्टर दबाने से स्क्रू अपने आप घूमने लगता है और कस देता है। तो रेचेट स्क्रू ड्राइवर सही हो जाएगा। और जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है इसका यूज़ हम फिलिप्स हेड वाले स्क्रू को खोलने के लिए, और जो सेट स्क्रू ड्राइवर होता है इसका प्रयोग विभिन्न साइज़ के स्क्रू को खोलने के लिए, और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणीय, देखिए वो ऑप्शन क्वेश्चन आ गया, मैंने जैसा ऊपर अभी आपको बताया स्क्रू ड्राइवर। कोणीय तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो कौन से का करेंगे। तो ऑप्शन ए रेचेट स्क्रू ड्राइवर, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम जल्दी से स्क्रू को खोलने या कसने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, फिलिप्स वाले स्क्रू को खोलने के लिए। सेट स्क्रू ड्राइवर, इसका प्रयोग हम विभिन्न साइज़ के स्क्रूज को खोलने के लिए करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तो ये ऑप्शन डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है, इसका एक ये होता है, एक ऊपर होता है, तो इस टाइप का होता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। तो देखिए ऊपर हमने पहले ही बता दिया था आपको। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। सेट स्क्रू ड्राइवर, बी रेचेट स्क्रू ड्राइवर, सी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारा सेट स्क्रू ड्राइवर होता है इसका प्रयोग हम विभिन्न साइज़ों के स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। रेचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम स्क्रू को जल्दी से खोलने व कसने के लिए, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम फिलिप्स हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू ड्राइवर की सैंक बनी होती है। तो देखिए ऊपर निकल चुका है कि सैंक बनी होती है, पिछली वीडियो में आ चुका था क्वेश्चन एक और। तो देखिए बनाना है हमें कास्ट स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी सैंक हाई कार्बन स्टील, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सॉकेट रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो हमारी टी सॉकेट रेंच होती है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं हमें बताना है। तो ऑप्शन है असेंबली के बाहर लगे नटों को खोलने के लिए, ऑप्शन बी अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए, ऑप्शन सी हेडलेस स्क्रू को खोलने के लिए। तो देखिए
असेंबली के बाहर लगे नट को खोलने के लिए नहीं करेंगे। अधिक गहराई में लगे हुए नट या बोल्ट को खोलने के लिए हम टी सॉकेट रेंच का प्रयोग करते हैं। और हेडलेस स्क्रू को खोलने के लिए हम एलन की वगैरह का यूज़ करते हैं, जो हमारी इस टाइप की होती है। ये एलन की आपने देखा होगा, एक सिरा ऐसा मुड़ा होता है, इस पर स्लॉटेड बने होते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं हम। तो हमारा अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए करते हैं किसका, टी सॉकेट का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया आपको, ये चैप्टर तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हम पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके हमारे चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 देख ले। और हाँ, 2 चैप्टर और पहले भी हम सॉल्व करवा चुके हैं, तो वो भी देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप रेंच की धातु होती है, तो देखिए जो हमारा पाइप रेंच होता है उसकी धातु होती है, हमें बताना है। तो ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी वेनेडियम स्टील, ऑप्शन डी एलॉय स्टील। तो पाइप रेंच की धातु होती है हमारी ऑप्शन बी कास्ट स्टील, तो कास्ट स्टील सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप रेंच का साइज लिया जाता है, तो देखिए जो पाइप रेंच होती है उसका साइज लिया जाता है ऑप्शन ए को लंबाई से, ऑप्शन बी जबड़ों की लंबाई से, ऑप्शन सी मूवेबल जॉ के अधिकतम खुलने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो पाइप रेंच का साइज हम कुल लंबाई से लेते हैं, उसकी कुल लंबाई से, यानी कि हैंडल की लंबाई या कुल लंबाई से उसका साइज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलनाकार जॉब या पाइपों खोलने कसने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेंच कौन सी है? तो देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी रेंच है जिसके द्वारा हम बेलनाकार जॉब या पाइपों को खोलते वक्त कसते हैं। तो ऑप्शन ए मंकी रेंच, ऑप्शन बी टी सॉकेट स्पैनर, ऑप्शन सी पाइप रेंच, ऑप्शन डी स्लाइड रेंच। तो देखिए ऑप्शन सी पाइप रेंच सही हो जाएगा। बेलनाकार जॉबों या पाइपों को खोलने व कसने के लिए हम पाइप रेंच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक बड़े व्यास के पाइपों को खोलने या कसने के लिए किस साधन का यूज़ करते हैं हम? तो देखिए अधिक बड़े व्यास जो कि हमारे पाइप रेंच के द्वारा हम नहीं खोल सकते जिन्हें, उसको खोलने के लिए हम किस साधन का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है पाइप रेंच, ऑप्शन बी चेन पाइप रेंच, ऑप्शन सी स्लाइड रेंच, ऑप्शन डी मंकी रेंच। तो देखिए जो हमारी पाइप रेंच होती है इससे हम केवल 63 mm तक के पाइपों को खोल सकते हैं। इसके बाद जो चेन पाइप रेंच होती है इससे अधिक बड़े पाइपों को खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हमारे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनिशिंग किए हुए जॉब पर मार्किंग या ड्रिलिंग क्रिया करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करते हैं हम? तो देखिए जो हमारा फिनिश किया हुआ जॉब है उस पर हमें मार्किंग या ड्रिलिंग करनी है, तो हम किस साधन का यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन है बाइस क्लैंप, ऑप्शन बी सी क्लैंप, ऑप्शन सी टूल मेकर क्लैंप, ऑप्शन डी डबल फिंगर क्लैंप। तो देखिए इस पर हम ऑप्शन सी टूल मेकर क्लैंप का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी टूल मेकर क्लैंप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्लैंप का फ्रेम निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो देखिए जो सी क्लैंप होता है हमारा उसका फ्रेम किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी प्लेन कार्बन स्टील, ऑप्शन डी रॉट आयरन। तो ऑप्शन ए क्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन सही हो जाएगा। सी क्लैंप का फ्रेम बना होता है क्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन का। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ 2 या 2 से अधिक फ्लैटों को बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो हमें बताना है कि 2 कोई फ्लैट या प्लेट हैं उस पर एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए हम किस साधन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए पैरेलल क्लैंप, ऑप्शन बी सी क्लैंप, ऑप्शन सी यूनिवर्सल क्लैंप, ऑप्शन डी बेंच वाइज। तो देखिए जो हमारा सी क्लैंप होता है उसका प्रयोग हम एक साथ 2 प्लेटों को बांधकर उस पर वेल्डिंग करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कपीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस बाइस का यूज़ करेंगे? तो देखिए हमें बताना है कि हमें वर्कपीस को बहुत अधिक मजबूती से बांधना है, तो हम किस बाइस का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए बेंच वाइस, ऑप्शन बी मशीन वाइस, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक वाइस, ऑप्शन डी लैग वाइस। तो देखिए जो बेंच वाइस, मशीन वाइस और लैग वाइस हैं ये सब हम हाथ द्वारा यूज़ करते हैं, तो इनमें इतना ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लगा सकते। जो हमारी हाइड्रोलिक होती है इसको हम हाइड्रोलिक पावर से यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिक प्रेशर से हम पकड़ेंगे मजबूती से, किसमें? हाइड्रोलिक वाइस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है, तो देखिए जो हमारा हैमर होता है उसके स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है हमें बताना है। तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होगी कितनी बताना है हमें। तो जो हमारा हैमर हुआ ऑप्शन ए 54 से 60 HRC, ऑप्शन बी 49 से 56 SRC, ऑप्शन सी 60 से 62 HRC, ऑप्शन डी 49 से 50 HRC। तो देखिए जो हैमर होता है उसकी HRC 49 से 56 HRC होती है हार्डनेस।
हार्डनेस को HRC को हम बोलते हैं हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी बोलते हैं। ये हार्डनेस चेक करने का एक स्केल यानी पैमाना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ हाइड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? तो देखिए रॉ हाइड हैमर क्या होता है, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो हमारा रॉ हाइड हैमर होता है वह एक प्रकार का स्टील की इसकी बॉडी बनी होती है, और जो इसके स्ट्राइकिंग फेस वगैरह होते हैं वे किसके होते हैं? प्लास्टिक या होते हैं। ये सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक सही हो जाएगा। प्लास्टिक सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में रॉ हाइड हैमर आता है। इसका प्रयोग हम फिटिंग कार्य में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ हाइड हैमर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? तो ऑप्शन ए, तो देखिए अब हमें बताना है कि जो हमारा रॉ हाइड हैमर होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन ए कारपेंटर शॉप में, ऑप्शन बी हवाई जहाज़ निर्माण में, ऑप्शन सी मशीन शॉप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो रॉ हाइड हैमर होता है उसका प्रयोग हम हवाई जहाज़ निर्माण में करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो चल रहा है अभी, ये जो वीडियो है ये चैप्टर 3 की पार्ट 2 वीडियो है। इसका एक और पार्ट आएगा अभी, और इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो जिस किसी ने अभी तक वो पार्ट हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो पार्ट देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, 2 चैप्टर और भी हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें कि एक सेफ्टी और दूसरा माप और मापी औजार सॉल्व करवा चुके हैं हम, तो उसको भी लगा लें। और 260 क्वेश्चन की जो हमने एक MCQs की PDF अलग से जो सॉल्व करवाई है उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। उसमें आपको मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, और ये जो PDF हम लगवा रहे हैं अभी लगवा रहे हैं, इसमें भी आपको मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। बाय बाय।